हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ सही होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। साथियों, मेरा नाम है सुनील चौहान और मैं हूं आपका जर्नी एडवाइज़र। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपके अनमोल जीवन के लिए एक अनमोल कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी ईर्ष्या का त्याग। कौवा, हंस, तोता एवं मोर की। किसी एक बड़े एवं घने जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं थी। वह अपने जीवन से खुश था। लेकिन एक बार उसने एक हंस को देख लिया और देखते ही वह कौवा सोचने लगा कि यह प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने अपने पूरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा। यह प्राणी तो इस दुनिया में सबसे सफेद और सुंदर रंग का प्राणी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह प्राणी अपने सफेद रंग के कारण एवं सुंदरता के कारण बहुत खुश रहता होगा। वह इस बात को सोचते सोचते इतना व्याकुल हो गया कि उसके मन में हंस की सुंदरता एवं सफेद रंग जानने की इच्छा हुई। अपनी यह इच्छा लेकर कौवा हंस के पास पहुंचा और हंस से निवेदन पूर्वक अपनी जिज्ञासा वाला प्रश्न पूछने लगा। भाई हंस, तुम तो इतने सफेद और सुंदर हो, तो तुम तो अपने जीवन में बहुत खुश एवं संतुष्ट रहते होंगे। इस प्रकार कौवा के प्रश्न को पूछने पर हंस ने मुस्कुराते हुए कहा। कौवा को अपना जवाब देना शुरू किया। भाई कौवा, पहले मैं बहुत खुश रहता था, लेकिन अब नहीं। हंस की इतनी बात सुनते ही बीच में ही हंस से प्रश्न करने लगा, आखिर क्यों। इस पर हंस ने फिर दोबारा अपने मन से जवाब देना शुरू किया और कहा, अब तक मैंने अपने जीवन में कभी तोते को नहीं देखा था, लेकिन कुछ दिन पहले तोते को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तोता ज़्यादा सुंदर और संतुष्ट प्राणी है। उसके समान इस पृथ्वी पर कोई दूसरा अन्य प्राणी नहीं है। हम दोनों के पास तो केवल एक ही रंग है। तुम्हारे पास काला रंग है और मेरे पास सफेद रंग है। लेकिन तोता के पास तो दो दो रंग हैं। उसके गले में लात और बाकी शरीर आभूषण के समान हरे रंग से सजा हुआ है। सच में यह तोता इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर और खूबसूरत प्राणी है। अब कौवा सोचने लगा कि
मैं तो हंस को पृथ्वी पर सबसे सुंदर और संतुष्ट प्राणी मान रहा था, लेकिन हंस ने तो सबसे सुंदर और संतुष्ट प्राणी मानने से इनकार कर दिया और तोता को पृथ्वी का सबसे सुंदर और संतुष्ट प्राणी का ताज पहना दिया। जब कौआ हंस से अनुमति लेकर अपने मन की जिज्ञासा का प्रश्न लेकर तोता को ढूंढने के लिए घने जंगलों की तरफ चल दिया। कौआ ने तोता को पृथ्वी एवं घने जंगलों में ढूंढने का बहुत प्रयास किया। अंत में उसे अपने प्रयास में सफलता मिली और तोता से उसकी मुलाकात हो गई। फिर कौआ ने तोता से मुलाकात होने पर अपने मन में उठी जिज्ञासा का प्रश्न तोता से किया। अपने और हंस के बीच संपूर्ण वार्ता का वर्णन तोता के समक्ष विस्तार पूर्वक किया। कौआ की बातों को सुनकर तोता ने कौआ के प्रश्न का उत्तर दिया और कहा, हे कौआ, अब तक तो मैं इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर और संतुष्ट प्राणी था, लेकिन अब नहीं। तोता की इतनी बात सुनकर बीच में ही कौआ ने तोता से प्रश्न किया, आखिर क्यों? फिर तोता ने कौआ के इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। जब से मैंने मोर के लिए इस पृथ्वी पर देखा है, तब से मेरे मन में मोर का सम्मान बढ़ गया है, क्योंकि इस पृथ्वी पर अगर कोई सबसे सुंदर और संतुष्ट प्राणी है तो वह मोर है, मैं नहीं। इसलिए हे कौआ, अगर आज इस पृथ्वी पर अगर कोई सबसे सुंदर एवं संतुष्ट प्राणी है तो वह मोर है। इसलिए हे कौआ, अब तुम अपने मन में उठी जिज्ञासा का प्रश्न लेकर मोर के पास जाओ और वहां मोर के समक्ष अपना प्रश्न रखो और मोर से ही अपने इस प्रश्न का यथासंभव उत्तर प्राप्त करो। और तोता की इन बातों को सुनकर और तोता से अनुमति लेकर मोर को ढूंढने के लिए चल दिया। उसके मन में केवल एक ही जिज्ञासा थी कि मुझे किसी भी प्रकार अपने इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना है। इसलिए तोता के द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर कौआ घने जंगलों में विचरण करने लगा और मोर से मिलने का प्रयास करता रहा। कौआ ने पृथ्वी के साथ घने जंगलों में काफी भ्रमण किया, लेकिन उसे कहीं पर कोई मोर दिखाई नहीं दिया। इससे उसका मन अत्यंत दुखी हुआ। फिर कौआ ने अपने मन को शांत करने के लिए बहुत प्रयास किया। फिर कुछ समय के उपरांत उसके दुखी मन में अचानक एक विचार आया कि क्यों न किसी चिड़ियाघर के अंदर मोर को ढूंढने का प्रयास किया जाए। इसी जिज्ञासा को लेकर कौआ शहरों में बने चिड़ियाघरों के अंदर मोर को ढूंढने का प्रयास करने लगा और अंत में वो अपने प्रयास में सफल हुआ। उसे शहर के बीचों बीच एक चिड़ियाघर के अंदर एक मोर दिखाई दिया। उस मोर को देखने के बाद
कौआ के मन को बहुत खुशी मिली। कौआ ने किसी प्रकार चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश किया और मोर को ढूंढने लगा। काफी प्रयास करने के बाद उसे चिड़ियाघर में बने एक बाड़े के अंदर एक मोर दिखाई दिया। इस मोर को देखकर और अपने प्रयास को सफल होते हुए देखकर कौआ को अत्यंत खुशी का एहसास हुआ। कौआ ने देखा कि शहर से लोग आ रहे हैं और चिड़ियाघर में घूमने के बाद सभी लोग उस मोर के साथ अपना फोटो खिंचवा रहे हैं और बड़े ही खुश हो रहे हैं। यह दृश्य देखकर कौआ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह भी मोर को दुनिया का सबसे सुंदर एवं संतुष्ट प्राणी कहने लगा। अब उसके मन में किसी भी तरह मोर के पास जाकर अपने मन की जिज्ञासा का प्रश्न पूछने की चाहत और बढ़ गई। कुछ समय के बाद कौआ ने अवसर पाकर अपने मन की जिज्ञासा का प्रश्न मोर से किया। साथ ही कौआ ने तोता एवं हंस की संपूर्ण वार्ता का वर्णन विस्तार पूर्वक मोर से किया। इस संपूर्ण वर्णन को सुनकर मोर ने कौआ की बातों को बड़ी गंभीरता से लिया और कौआ की समस्त बातों को समझने के उपरांत मोर को कौआ की बातों पर अत्यंत आश्चर्य हुआ, जो उसे पृथ्वी का सबसे सुंदर एवं संतुष्ट प्राणी बता रहा है। तो फिर अब मुझे भी कौआ के साथ अपने जीवन का संपूर्ण वर्णन विस्तार से कर देना चाहिए। कौआ की तरफ देखते हुए मोर ने बड़ी निराशा के साथ अपने संपूर्ण जीवन का वर्णन कौआ के साथ किया और कहने लगा कि भाई कौआ, मैं इतना सुंदर हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे तो लोग चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं। तुम्हें तो शायद कोई भी प्राणी अपने घर में भी कैद करके नहीं रखता होगा। एक कौआ, इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर और संतुष्ट प्राणी तो केवल आप हैं। आपसे सुंदर एवं संतुष्ट प्राणी कोई अन्य नहीं है। आपसे सुंदर एवं संतुष्ट कोई भी अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन के स्वयं मालिक हो। आप कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। आप जब चाहो जहाँ चाहो जा सकते हो, जो चाहो वो खा सकते हो और जो चाहो वह पी सकते हो। इसलिए आप इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर एवं संतुष्ट प्राणी हो। तुम दुनिया से स्वतंत्र हो। इसलिए दुनिया में सबसे सुंदर एवं संतुष्ट प्राणी कहलाने के लायक केवल तुम हो। बाकी तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी
दुनिया में कोई भी प्राणी सुंदर एवं संतुष्ट कहने योग्य नहीं है। इस तरह से मोर की बातों को सुनकर कौआ बहुत ही अचंभित हुआ और मोर की तरफ बार बार देखने लगा और मन में विचार करने लगा, इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर और संतुष्ट अगर कोई प्राणी है तो वह मोर है। अर्थात कौआ ने भी मोर को ही इस पृथ्वी का सबसे सुंदर एवं संतुष्ट प्राणी बताया। साथियों, ठीक इन पक्षियों की तरह हम मानव प्राणी भी अपने ही घर में रहने वाले अपने भाई या अन्य पड़ोसी के साथ तुलना करते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो केवल हमारे पास होती हैं, अन्य किसी दूसरे इंसान के पास नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसकी अहमियत सुनकर न तो संतुष्ट होते हैं ना खुश होते हैं। इसलिए हमें अपने बराबर में रहने वाले पड़ोसी की छोटी से छोटी खुशी भी बहुत बड़ी खुशी लगती है और हमारे अंदर उसके प्रति नफरत पैदा होती है। इसलिए स्वयं को खुश रखने के लिए हमें अपने अंदर की इस भावना को त्यागना होगा, जिससे कि हम इस संसार में खुश एवं संतुष्ट रह सकें। यह जीवन इस पृथ्वी पर एक अनमोल रत्न की तरह है। इसलिए सबको समान दृष्टि से देखकर स्वयं को भी उन्हीं के समान समझकर हमें भी अपना जीवन जीना चाहिए। यही हमारा परम कर्तव्य है। इन चारों पक्षियों के आधार पर आपको भी अपने अंदर इन पक्षियों की तरह विचारों को अपनाना चाहिए। विशेष अनुरोध, मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।